गुड मॉर्निंग भैया बहनों। क्लास 6 मैथ। भैया बहनों, इसके पहले हमने एंगल्स देख लिया था, जिसमें आपका स्ट्रेट एंगल, फिर राइट एंगल पहले में देखा था, फिर इसके बाद एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब इन एंगलों को जान लेने के पश्चात हमें ज़रूरत है कैसे हम मेज़र करते हैं। अब डिग्री में मेजर किया जाएगा भैया बहनों, डिग्री। और इसके लिए द मेजर ऑफ एंगल, मेजरिंग एंगल जो हमने लिखा है, मेजर ऑफ एंगल। अब भैया बहनों एक चीज मैं बता दूं, वन कंप्लीट रेगुलेशन। देखिए, ये जो हम आपको ये इस तरह से दर्शा रहे थे, 4 पार्ट का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अगर वन कंप्लीट रेगुलेशन होता है, जिसको वन कंप्लीट एंगल बोलते थे, तो वह कुल 360 डिग्री होता है। तो ये जो है वन कंप्लीट रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वन कंप्लीट revolution is divided into 360 equal part. Each part is degree. each part is degree. इसका मतलब कि 360 इक्वल पार्ट है और एक पार्ट को डिग्री बोल रहे हैं, तो ये टोटल यहां से लेकर के ये कुल कितना हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 360 डिग्री। यानी एक अगर पॉइंट पर एक कंप्लीट एक चक्कर अगर पूरा होता है तो कितने डिग्री मूव करता है, तो वो है 360 डिग्री। ठीक। और 360 डिग्री में अब कुल हम देखें तो कितने राइट एंगल अगर बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री की होती है, तो वो 180 डिग्री। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा। और इसके मेजरमेंट के लिए अब भैया बहनों, जो आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में बिल्कुल सीधा हम वहीं पर आ रहे हैं, जिससे आपको एंगल मेजर करना है। इसको हिंदी में चांदा बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोटेक्टर। ये जो प्रोटेक्टर हमारा है, अब ये सबसे पहले ऊपर से यहाँ 0 एंगल से शुरू है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 180 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन का है। बीच में यहाँ आपको एक छोटी सी लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट है पूरा। यहाँ 0 होगा तो इसके ठीक अपोजिट 180 होगा। तो इसी में हमको एंगल मेजर करना है, ठीक है। और अब जो है अलग अलग, जैसे अगर कोई भी हमको एंगल मेजर करना हो, तो अब आप जो है एक पहले क्या कर लीजिएगा, स्ट्रेट एंगल ये जैसे हमें गिवन है, ये माप करके बताइए कि ए बी सी कितने एंगल की होगी।
ओके, तो यह जो है आपको ये मेजर कैसे किया करना है ये हम आपको तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही पूरे एंगल को मेजर करके आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोटेक्टर निकालिए, पेंसिल निकालिए, स्केल, तो स्केल से आप लाइन खींच के कोई भी एक एंगल ऐसे बना दीजिए और उसको माप के बताना होगा। तो अब आप जो है यहां पर जो ये वाली लाइन है इसको आप बिल्कुल जो ये है इस वाले जो बी जिस पर हमको एंगल मेजर करना है, और इधर जो 180 का है, एक तो पहले यहाँ 0 होगा, फिर दोनों तरफ से होता है भैया, ये 0 है तो ये नीचे वाला आप इधर से देखेंगे, ऊपर से 180 वाला है तो ये इधर से मेजर करना होता है। लेकिन हमें अब एंगल ये मेजर करनी है ABC, ये इधर वाली, तब हम क्या करेंगे अंदर की देखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। तो यहां से 0 से अब जो है हमारा ये हुआ 10, 20, 30, 40, 50, और 50 के अब आगे देखिए एग्जैक्ट 60 पर तो नहीं है, 50 से आगे जो है अब ये 55, 56, 57, यानी अब यहां से लेके यहां तक ये है 57 डिग्री। ये जो है जैसे आपके स्केल में एक सेंटीमीटर में कुल 10 मिलीमीटर 10 खाने होते हैं, उसी प्रकार से इसमें अगर हमारी 10 डिग्री का अंतर होता है तो बीच में ये छोटी छोटी लाइन है, ये भी 10 खाने बने रहते हैं इसमें, और इसीलिए ये पूरा एक अगर ये कंप्लीट ऐसे एक सर्किल अगर बन जाती तो 180, फिर यहां से नीचे 180 कितना हो जाता 360, और ये पूरा आप गिनेंगे तो ये जो है ये बताया ना कि ईच पार्ट, जैसे ये है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज ए डिग्री, तो वो ईच जो पार्ट है वो 1 डिग्री है। तो अब 1 डिग्री आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, कितना कितना है वो आप मेजर कर लेंगे। हमें केवल यही नहीं, अगर हमें जो है ये इस तरह से भी एंगल हो, इसको मेजर करना है, तो फिर हम रखेंगे वैसे ही रखेंगे, और ये देखेंगे कि अब हमारा इधर से चलेंगे, देखिए जो हमको एंगल इधर से बड़ा हमको बताना है, इधर से नहीं बताना है, जो लाइन हमारी ये रही इस लाइन से हमको बताना होता है कितने डिग्री है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक आप पहुंचेंगे, तो अब 120 से भी आगे है तो 21, 22, 23, ये जो है ये एंगल बन गई 123 डिग्री। ये डिग्री का चिन्ह है, ये डिग्री का मतलब होता है छोटा सा, आप उस पर हिंदी में अंश कहते हैं डिग्री, तो ये ऊपर छोटा सा ये गोल बना देंगे, इसको अंश या डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोटेक्टर के माध्यम से किसी एंगल को आप मेजर करना, कैसे मेजर किया जाता है इसको आप जो है सीख लिए। अब आपका जो एक्सरसाइज है 5.4, ये क्वेश्चन का होमवर्क माने ये तो आप लिखेंगे ही, हम उसमें नोट्स में भेज देंगे, या बना के आप माप करके भी कुछ लिखेंगे। अब मेजरमेंट ये जो है ये माने व्हाट मेजरिंग, पहला है एक 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल कितने मेजरमेंट का होता है, ये देखिए सबसे बीच में ये 90 डिग्री होती है, तो ये हो गया 1 राइट
एंगल हमने बताया था ये कितना होता है 90 डिग्री। ये ऊपर सबसे मेन ये 90 डिग्री का ये इस तरह से ये 4 पार्ट जैसे बताया था ना, तो वो एक पार्ट है 360 में। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का हम जो बांटते थे तो 1 हमारा ये राइट एंगल का है। इसी तरह से एक 1 स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल, और 1 स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट का मतलब सीधे यहां से बीच में ये दे करके आप ABC, तो यहां पर आप रख लेंगे, ठीक है। और ये जो है ABC आप यहां ऐसे लगा करके और ये आप खींच देंगे, तो ये हमारा यहां से कितना हो गया 0 से लेकर के ये 180 डिग्री। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी इसमें कितना होता है 2 राइट एंगल होता है। 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। इसी तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और अब इसी के आगे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। एक्यूट एंगल, द मेजरिंग एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है कि वो एक राइट एंगल से जब जो कम होता है वो क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। अब ऑब्ट्यूस एंगल में ये मेजर ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये रॉन्ग है। वो क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। तो इसी प्रकार से 1 रिफ्लेक्स एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है लार्जर देन 180, ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से 1 कंप्लीट एंगल की माप हमने जो अभी भी बताया है 1 कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, ये ट्रू है। तो आपको ये ट्रू फॉल्स लिखना है। और अब आपको जो है निम्न ये जो है माप लिखिए। अब कुछ आपको लिखना होगा जैसे एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूस एंगल। इसका हमने आपको वो पीछे एग्जाम्पल भी बताया था, तो वो एग्जाम्पल भी लिखना है। ये पूरा पूरा वहीं से तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल का उन्होंने बताया कि 90 डिग्री से कम एक ये राइट एंगल से जो कम हो, यानी अब 90 डिग्री उसको मान लीजिए, तो सब लिख डालिए जितना भी आपको समझ में आ रहा है 30 डिग्री, सब 40, 50, 60, 70, 80 सब। इसी प्रकार से 90 से ज्यादा और 180 से कम ये हो जाएगा कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल, तो वो पूरा आप लिख डालिए। अब क्वेश्चन नंबर जो इसमें 4 है, बोला है कि ये यूज प्रोटेक्टर मेजर द एंगल। अब अलग अलग एंगल इसमें आपके बुक में बना हुआ है, इसको आप मेजर करके बताएंगे। और वैसे भी आप भी अपने से कोई भी, जैसे हमने ये बताया था कि ये जो है जैसे एक ये एंगल को मेजर करके आपको बताना है, तो तुरंत आप ही रखेंगे और इस तरह से आप देखेंगे जस्ट लाइक हमने हाथ से भी खींचा है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये 90 डिग्री आ गया है। तो ये कैसा हो जाएगा, यह एक राइट एंगल है। बात समझ में आ रही भैया बहनों? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज में जितने भी आपको एंगल मिलेगा उन सभी एंगलों का, जैसे अब एक साथ जो है, ध्यान दीजिए इधर ये दो एंगल एक साथ लगे हो, उनको कैसे आप मेजर करेंगे ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये यहां है, फिर इधर से
ये एंगल भी मेजर करना है, ये थोड़ा और झुका हुआ है। आप अपने से भी इसको खींच, अपने कॉपी पर ऐसे इसको खींच लीजिए और खींच करके कोई भी बिना मापे साधे ऐसे भी स्केल आप लगाइए, खींच लीजिए और इसको अब आप को मेजर करना है। आप अपने से ये लाइन बढ़ा सकते हैं, जो भी है वो लाइन आप अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। अब हमको देखिए भैया बहनों ये मेजर करना है। अब आप क्या, इसीलिए इसमें दोनों तरफ से दिया था, ऊपर भी 0 से है, ये 180 से है, इधर भी हमारा नीचे का 0 है, ऊपर 180 है। तो अब जैसे हमको ये इधर से मापना है, तो अपने प्रोटेक्टर को आप जो है यहां पर इस तरह से आप रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ठीक है। हमें ये इधर के एंगल चाहिए, तो देखिए ये 60 और बिल्कुल ये 65 पर है। इधर नीचे वाला आप गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो जाएगा 65 लिख दीजिए। उसी के जहां पर फिगर हो वहीं लिखिए। अब देखिए ये हमको यहां से लेके इधर मेजर करना है। अब आप जो है यहां, ये हमारा हो गया। ये अगर ठीक से नहीं, अब चूंकि आपका छोटा प्रोटेक्टर होगा, ये हमारा लाइन नहीं दिखाई दे रही, इसको हम और बड़ा कर ले रहे हैं, अब दिखाई देगा। यहां आप रख लीजिए, जो भी लाइन पर रखिएगा इसको, ये जो 90 वाला है वो बीचों बीच रख करके, और ये 180 बिल्कुल 180 पर रहे। और हमें मेजर कौन सा करना है, मेजर करना है यहां से लेकर के इधर का। तो इधर से हम पढ़ेंगे 0, वो ये ऊपर का है, 10, 20 से लेकर के इधर 120 डिग्री एग्जैक्ट है, यानी यहां पर क्या लिखेंगे 120। ये ऑब्ट्यूज हो गया, दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है। ये वाली एंगल कैसे मेजर करेंगे, अब इसको भी, अब आप जो है यहां पर ये बीचों बीच आप ऐसे रख लीजिए, एक लाइन बिल्कुल सीधी रहे। फिर यहां से लेकर के अब आप आ जाइएगा, तो अब ये नीचे से आप चलेंगे तो 90 से अब ये ज्यादा है, 100 से मैंने तो 95 है, 95। तो इस तरह से यह आप अलग अलग माप करके आप लिखेंगे, तो एक में 2 रहे 3 रहे उसका हो जाएगा। अब जो है फिर से दो इसमें दिया हुआ है, 2 एंगल बना हुआ है, और ये पूछ रहा है कि इसमें से पहले आपको बताना है कौन ग्रेटर है कौन लेस है, फिर दोनों की माप आपको मेजर करके लिखनी है। फिर यहाँ पर भी दोनों वही क्वेश्चन 5, 6 दोनों एक ही है, पहले आकलन करिए, फिर माप पहले उसका जो है मेजरमेंट वो देख करके आप अंदाज लगा लीजिए, फिर मेजर करके उसकी माप लिखिए। तो जो आपका अंदाजा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मापने से क्या सही आता है। और लास्ट है वही आपको बताना है एक्यूट, एब्ट्यूज, स्ट्रेट और ये राइट एंगल्स। ये जो है इसमें फिलिंग द गैप है, इसको आपको भरना है। तो यह जो है आप ये होमवर्क में, तो मैक्सिमम ये हमने 5.4 एक्सरसाइज डिस्कस किया है, और इसका जो है जो शेष क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वह आपके लिए होमवर्क है।
तो इस तरह से आज के वीडियो में ये सफिशिएंट है। आप इसका मेजरिंग सीख लिए हैं और इसको मेज़र करके आपको लिखना है और ये बताना है एक्यूट, एब्ट्यूस, स्ट्रेट और राइट एंगल्स ये कैसे होता है, 90 से कम, 90 से ज़्यादा, यानी ये सब बता करके आपको बनाना है। थैंक यू।